गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कोटा केमिस्ट्री। कल हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। हाइब्रिडाइजेशन में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने इसके साथ साथ टाइप फर्स्ट पढ़ा था कि हमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है। आज हम टाइप सेकेंड देखने जा रहे हैं। तो टाइप सेकेंड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया होगा और तब हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, टाइप सेकेंड का। तो इसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होना चाहिए। कल हमने टाइप फर्स्ट देखा था, उसमें भी हमें फॉर्मूला था, हमने n की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। यहाँ पर भी हमारे पास फॉर्मूला है, हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पर यहाँ पर हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। यहाँ पर n इज इक्वल्स टू होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड bonded with the given atom plus total number of localized lone pair या given atom plus total number of localized lone pair और एटम, प्लस इसके साथ होता है टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड काउंटेबल लोन पेयर और एटम। अब हमारे पास क्या है फॉर्मूले में, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बॉन्डेड विथ द गिवन एटम। तो हमारे स्ट्रक्चर में हमें जिस भी सेंट्रल एटम का कैलकुलेट करना होगा हाइब्रिडाइजेशन, उसके आसपास जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो तो हमें ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद है हमारे फॉर्मूले में टोटल नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर और एटम। तो हमें लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है हमें ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड काउंटेबल लोन पेयर और एटम। तो हमें डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होते हैं ये देखना पड़ेगा। तो हम पहले क्या देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। हम पहले ये देखते हैं कि लोकलाइज्ड लोन पेयर कौन से है और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कौन से है। पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अब ये G कोई भी ग्रुप हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये कुछ भी हो सकता है G। तो अब यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहाँ क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, और ये लोन पेयर फिर इधर डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। मतलब ये कौन सा लोन पेयर हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएगा। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो लोन पेयर है ये इधर भी डीलोकलाइज्ड हो सकता है, साथ में ये ऐसे भी जा सकता है, या तो ये इधर डीलोकलाइज्ड होगा या ये इस साइड डीलोकलाइज्ड होगा। अब ये लोन पेयर है, इसमें ये कोई सा भी ग्रुप है। अब ये जो लोन पेयर है इसमें हमारे पास कितने हैं, दो लोन पेयर है। तो इसमें से जो एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ डीलोकलाइज्ड हुआ, यहाँ डीलोकलाइज्ड हुआ, या तो इस साइड होगा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड या फिर
इधर डीलोकलाइज्ड होगा, दोनों में से किसी भी साइड हो गया। अब यहाँ पर ये वाला जो लोन पेयर है ये तो डीलोकलाइज्ड हो गया, इसके साथ हमारे पास एक लोन पेयर और है। अगर ये लोन पेयर यहाँ आता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर जिससे ये जो नीचे वाला लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड नहीं हो पाएगा। तो ये कौन सा लोन पेयर हो गया, ये हमारे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। अब हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्रुप है, तो ये लोन पेयर इधर गया, फिर ये इधर गया, तो ये कौन सा लोन पेयर, ये कौन सा हो गया, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम इसको इस टाइप से पहले बनाते हैं। तो ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पर डीलोकलाइज्ड होगा क्या, नहीं होगा। तो ये वाला लोन पेयर कौन सा हो गया, लोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। ये हमने समझा लोकलाइज्ड क्या होता है, डीलोकलाइज्ड क्या होता है। अब हमारे फॉर्मूले में एक चीज और है कि डीलोकलाइज्ड काउंटेबल लोन पेयर, कि हमें कौन से डीलोकलाइज्ड में दो टाइप के लोन पेयर होते हैं, एक काउंटेबल होता है और एक नॉन काउंटेबल होता है। जबकि लोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज काउंटेबल होते हैं। लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑलवेज काउंटेबल होते हैं और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर काउंटेबल भी हो सकते हैं और नॉन काउंटेबल भी हो सकते हैं। तो अब हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमने ये देख लिया लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि काउंटेबल लोन पेयर कौन से है और डीलोकलाइज्ड नॉन काउंटेबल लोन पेयर कौन से है। तो हम डीलोकलाइज्ड नॉन काउंटेबल लोन पेयर अगर पता कर लेते हैं तो इसके अलावा जितने भी बचेंगे वो काउंटेबल हो जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं अब, नॉन काउंटेबल डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। हम देख रहे हैं नॉन काउंटेबल डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। इसके लिए हमें बस दो चीज देखनी है। फर्स्ट कि एरोमेटिसिटी, अगर किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन काउंटेबल डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और सेकंड हमें देखनी है जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब एरोमेटिसिटी अराइजेस का मतलब होता है जैसे कि हमने ये 5 मेंबर, जैसे हमने ये कंपाउंड लिया, तो अब यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये कौन सा लोन पेयर है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जाएगा, फिर तो ये कौन सा लोन पेयर हो गया, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। अगर ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है तो हमें क्या देखना है कि इसमें काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है। तो ये अगर इसमें एरोमेटिसिटी आ जाती है तो ये कौन सा नॉन काउंटेबल डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएगा। दूसरा है बस नॉन काउंटेबल के लिए एक फर्स्ट है कि एरोमेटिसिटी अगर आ गई तो वो नॉन काउंटेबल, दूसरा है नेगेटिव चार्ज बिकम स्टेबल। अगर कोई इस टाइप का कंपाउंड है तब भी वो नॉन काउंटेबल डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, काउंटेबल डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। अब हम क्या देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इस फॉर्मूले बेस्ड पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसके लिए हमें क्या करनी है, पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। n इज इक्वल्स टू, फर्स्ट क्या है फॉर्मूले में, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बॉन्डेड विथ द गिवन एटम।
ये जो एटम है इससे कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, 1 2 3, तो n इज इक्वल्स टू 3 प्लस इसके आगे क्या है, टोटल नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर और एटम। तो हमें ये देखना है कि हमारा लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। तो ये वाला लोन पेयर इधर जा रहा है, ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर, मतलब ये कौन सा हो गया, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। अगर डीलोकलाइज्ड है मतलब यहाँ लोकलाइज्ड नहीं है तो 0 प्लस उसके आगे हमारे फॉर्मूले में था टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड काउंटेबल लोन पेयर। हमारा ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड। अब हमको क्या देखना है कि काउंटेबल है या नहीं है। अगर ये डीलोकलाइज्ड है तो इसमें क्या आ रही है, एरोमेटिसिटी आ जा रही है, मतलब ये कौन सा लोन पेयर है, नॉन काउंटेबल। अगर नॉन काउंटेबल है तो 0। अब n इज इक्वल्स टू 3, मैंने कल आपको बताया था n इज इक्वल्स टू 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, n इज इक्वल्स टू 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2। अब हम इसको नेक्स्ट एक और एग्जांपल से देखते हैं। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं 2 3 4 5 6 7, हम इनको सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल्स टू क्या है, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बॉन्डेड विथ द गिवन एटम। इसके लिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और 1 2 प्लस ये तो पाई बॉन्ड हो गया, तो 1 और 1 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब हमें क्या देखना है कि ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। तो ये लोन पेयर इधर नहीं जा रहा, मतलब ये कैसा लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये लोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर है तब हमको काउंटेबल और नॉन काउंटेबल कुछ भी नहीं देखना है, तो ये हमेशा लोकलाइज्ड लोन पेयर जो होते हैं हमेशा काउंटेबल होते हैं। तो एक इसका ऐड हो गया, मतलब n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C। इसके लिए सबसे फर्स्ट n इज इक्वल्स टू फॉर्मूले में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बॉन्डेड विथ द गिवन एटम। तो इससे कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, मतलब 2 प्लस ये लोन पेयर भी क्या है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड लोन पेयर हमेशा कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो 2 + 1 3 टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड। अगर लोकलाइज्ड है, यहाँ पर एक और लोन पेयर नहीं है, मतलब बस एक ही लोन पेयर बचा, वो भी लोकलाइज्ड है, प्लस 0 n इज इक्वल्स टू 3। ये भी क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास फिर आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 एटम है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। फर्स्ट हम ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, तो इससे कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, n इज इक्वल्स टू, हम पहले ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 1 और 1 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, प्लस हमें देखना पड़ेगा हमारे पास 2 लोन पेयर है, तो ये वाला लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और ये वाला लोन पेयर कैसा हो जाएगा, लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर हमेशा कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो 2 + 1 3। अब इसके कारण इसमें क्या आ रही है, एरोमेटिसिटी आ जा रही है। तो ये जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है ये क्या है, नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल डीलोकलाइज्ड लोन पेयर में बस 2 ही चीज देखनी है, एरोमेटिसिटी आ जानी चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए। तो इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है तो ये नॉन काउंटेबल हो गया। हमारे को क्या चाहिए था, काउंटेबल चाहिए था, नॉन काउंटेबल है मतलब 0। तो n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम नाइट्रोजन के लिए देखते हैं, n इज इक्वल्स टू, इससे कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, 1 और 1 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, प्लस हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या है, टोटल नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो ये वाला लोन पेयर ये देखो इधर नहीं जाता, तो ये वाला लोन पेयर कैसा हो गया, लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर हमेशा कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। 2 + 1 3, एक ही लोन पेयर था तो डीलोकलाइज्ड का सवाल ही नहीं है, 0। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 का मतलब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कल मैंने आपको सारे लिखे थे, 2 होगा तो sp3 sp2, अगर n की वैल्यू 4 आएगी तो sp3। अब आते हैं हम 5th एग्जाम्पल पे। 5th एग्जाम्पल पे हमें n इज इक्वल्स टू, फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर जो कार्बन है इससे इसकी वैलेंसी देखो 1 और 1 2, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और है।
तो 2 तो वो हो गए और एक इससे ये जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड, मतलब टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड। प्लस हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर है ये इधर जा रहा है, मतलब ये कौन सा हो गया? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और मैंने आपको पहले ही बताया जो अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये कौन सा हो गया? नॉन काउंटेबल। मतलब n इज इक्वल्स टू 3 + 0 + 0। हमें काउंटेबल को ओनली कैलकुलेट करना है। n इज इक्वल्स टू 3। n इज इक्वल्स टू 3 का मैंने बताया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन के लिए n इज इक्वल्स टू, फर्स्ट क्या होता है फॉर्मूले में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 2 तो हाइड्रोजन के और एक ये 3। प्लस हमें क्या देखना है कि लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर इधर आए, मतलब ये कौन सा हो गया? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। अगर डीलोकलाइज्ड है तो डीलोकलाइज्ड में क्या कंडीशन है? काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है। अब यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज तो है नहीं और बाहर कोई एरोमेटिसिटी भी नहीं आएगी, मतलब ये कौन सा हो गया? काउंटेबल हो गया। तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड के हो गए, लोकलाइज्ड नहीं है तो 0, प्लस डीलोकलाइज्ड काउंटेबल है 1, n इज इक्वल्स टू 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो n इज इक्वल्स टू, सबसे फर्स्ट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एक ही सिग्मा बॉन्ड है, 2 तो क्या है? पाई बॉन्ड है। इसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा? लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो मतलब ये कौन सा हो गया? लोकलाइज्ड लोन पेयर। और लोकलाइज्ड हमेशा ही काउंटेबल होते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया? 1 प्लस, अगर एक ही लोन पेयर तो डीलोकलाइजेशन का है ही नहीं कुछ तो 0, n इज इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गए हमारे फॉर्मूला बेस्ड। ये कुछ और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं, इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन फाउंड करना है। तो फर्स्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सल्फर पे क्या है? लोन पेयर है। तो n इज इक्वल्स टू, सबसे फर्स्ट क्या था? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इससे कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। प्लस इसके बाद हमें क्या देखना है? लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड। तो ये हमेशा क्या हो गया? लोकलाइज्ड काउंटेबल। यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया? लोकलाइज्ड हो गए। तो लोकलाइज्ड के लिए 1 प्लस, एक ही लोन पेयर है जो लोकलाइज्ड है तो 0, डीलोकलाइज्ड कोई है ही नहीं तो n इज इक्वल्स टू 4 आ गया। 4 का मतलब क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल में इसमें देखो नाइट्रोजन से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं? 1 और 1 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। प्लस ये लोकलाइज्ड हो गया लोन पेयर। लोकलाइज्ड हमेशा क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। तो 1, डीलोकलाइज्ड है ही नहीं 0, n इज इक्वल्स टू 3। तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2 तो नाइट्रोजन के लिए हो गया। अब हम किसका देख लें? फास्फोरस का देखें। अगर हम फास्फोरस का देखते हैं तो n इज इक्वल्स टू, फास्फोरस से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं। प्लस इससे कोई लोन पेयर है ही नहीं तो 0, मतलब n इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 4 आ गया। 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ सल्फर से ओनली सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 का मतलब क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कोई लोन पेयर है ही नहीं वहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ फास्फोरस से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं? 1 2 3 4, n इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 4, कोई लोन पेयर नहीं है मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ सल्फर से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं? 1 2 3 4, n इज इक्वल्स टू 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।